वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश किया गया, उसके बाद उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग में 269 वोट थे वह जो बिल के पक्ष में गए हैं, तो 198 वोट थे वह विरोध में पड़े। उसके बाद जो बिल था उसे जेपीसी में भेजने की तैयारी करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हम बात करेंगे कि एक वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या सोचते हैं। श्रीवास्तव जी हैं सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरह से जो मुद्दा देखने को मिल रहा है, पक्ष में वोट विपक्ष में वोट, किस नज़रिए से सर इसको देखते हैं पहले आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात 1970 तक ठीक थी, जब तक एक कांग्रेस थी और एक अपोजिशन थी, छोटी पार्टी थी। जैसे ही 77 के बाद देश में राजनीतिक दलों का उदय हुआ, बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियाँ उभरी, क्षेत्रीय छत्रपुर है, उनके रहते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की बात बेनामी लगती है। वर्तमान में आप देखें, पिछले 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे 4 विधानसभाओं के, उसको भी 2 भागों में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि या तो चुनाव आयोग अपना सक्षम नहीं 4 चुनाव एक साथ करने के लिए, या फिर उसकी अपनी मजबूरी होंगी। देश की स्थिति ऐसी है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर तो सकते हैं और लोकसभा में पास भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा में पास करने 2/3 की मेजोरिटी चाहिए वो सरकार के पास नहीं है। इसके कारण उसे जेपीसी को भेजना पड़ा। जेपीसी में जाने के बाद बिल हमेशा लंबे होते हैं, कब इस पर एक्शन होगा, कब ये पास होगा, ये समय के गर्भ में। सरकारें आज भी जो भाजपा शासित सरकारें हैं वह वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में जुटी हुई थी, क्योंकि अब कई चुनाव बाकी है, तो अगर केंद्र में पारित होता तो उसके बाद हो सकता है इस तरह से चुनाव कराएं। राजस्थान का भी देख लें। देखिए, संभव नहीं है। राजस्थान में चुनाव भी हुए हैं। अगर आप 2025 में चुनाव कराना चाहते हैं तो इस सरकार की जो टेन्योर है 1-1.5 साल रहा। हर सरकार जो चुन के आती है उसका टेन्योर 5 साल का होना चाहिए, संविधान की व्यवस्था है। इसके बीच में तोड़कर चुनाव करवाना देश के हित में नहीं है। और जहाँ तक वन नेशन इलेक्शन की बात है, लोकसभा के लिए तो वैसे भी वन नेशन इलेक्शन हो ही रहा है। राज्यों की बात है, राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, अपनी स्थिति हैं, हर समय काल अलग अलग है। कहीं बरसात का मौसम होता है तो कहीं सर्दी होती है, गर्मी होती है। ऐसे स्थिति में वन नेशन इलेक्शन वर्तमान में फिजिबल नहीं है। सर, किस तरह से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? क्या परिस्थितियाँ में, इस परिस्थितियों में ये हो पाएगा क्या? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि जो मेरे मित्र श्रीवास्तव जी बोले कि अभी भी 3-4 टुकड़ों में होते हैं एक ही स्टेट के अंदर, वो स्टेट में होते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि मैन पावर नहीं है, ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना पड़ता है। पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं ताकि वहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके हिसाब से वो मेन कारण रहता है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो मुख्य कारण रहा है वो जो इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ता है या जो आचार संहिता की वजह से काम हेल्ड होता है, वो मेन कारण इसके अंदर है कि इसके अंदर लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो ताकि एक ही आचार संहिता के अंदर 1.5 महीने की या 2 महीने के में काम हो जाए और लोगों का काम ज़्यादा समय तक अटके ना लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। नंबर 2, आज की परिस्थितियों की जो बात करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है, मगर जो एजेंडा है हमारा वो लोकसभा के लिए अलग होता है और स्टेट के लिए अलग होता है। तो जब पार्टियां अपना प्रचार करेंगी तो वो प्रचार बड़ा कॉन्फ्लिक्ट टाइप का प्रचार हो जाएगा। जैसे आपका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि दिल्ली में आप पार्टी थम्पिंग मेजोरिटी 1 साइडेड वोट लेके जाती है और वहीं लोकसभा के अंदर सारी की सारी सीटें 1 साइडेड जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो अपना व्यू रखते हैं वो अलग अलग रखते हैं दोनों पार्टी के लिए। तो वो जो पार्टियों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो यहाँ एक मेन हर्डल बन रहा है पार्टियों के सामने। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे हैं वो अलग होते हैं और जो सेंट्रल का मुद्दा होता है वो अलग होता है। फिर इसके अंदर अपन और डीप में जाएंगे तो प्रचार का पैसा, ये पार्टियों के पास उतनी ताकत नहीं हो सकी कि वो लोग उतनी ताकत से लोकसभा भी लड़े और उतनी ताकत से विधानसभा भी लड़े। मगर जो सेंट्रल में पार्टी इस्टेब्लिश्ड है वो इस चीज़ को कॉप अप कर सकती है। तो जो क्षेत्रीय दल हैं या जो पार्टियां हैं उनकी सोच थोड़ी सी जो अपनी पॉलिटिकल एंगल को लेकर के वो ज़्यादा है। हालांकि जेपीसी को मुद्दा जा रहा है, वो एक अलग इशू है। जेपीसी के मुद्दे में अभी बहुत से ऐसे इश्यूज निकल के आएंगे जो ये डिसाइड करवाना ज़रूरी होगा कि कानून में क्या क्या संशोधन किया जाए। जो मेन संशोधन की बात जब आएगी तो वो ये आएगी कि जिन
विधानसभाओं का चुनाव पीरियड कम है। पहली बात मैं अभी भाई मेरे मित्र की बात को और क्लियर कर दूं, ये 2025 के इलेक्शन की बात नहीं हो रही, 2029 की बात हो रही है। तो 2029 का जब इलेक्शन होंगे तब तक के लिए बात होगी। तो जब 2029 में लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा उसके साथ विधानसभा, मगर जो कुछ विधानसभा है उनका टाइम पीरियड बहुत कम हुआ होगा, उसमें 2.5 साल का होगा, किसी का 3 साल का होगा, किसी का 4.5 साल का होगा। तो जब आदमी ने एक बार इलेक्शन करके विधानसभा को 5 साल के लिए चुन लिया तो क्या उन कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या होगा, उस टाइम पीरियड का क्या होगा? क्योंकि 5 साल के मैंडेट को आप 4.5 साल में ख़त्म करें, 3 साल में ख़त्म करें, 2.5 साल में ख़त्म करें, तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो चुन के गए हुए हैं। तो इस समय पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सोचना पड़ा। अच्छा, दूसरी एक बात और याद आई मुझे, मान लो विधानसभा के अंदर कोई पार्टी मेजोरिटी से नहीं आई, या जो जिस तरह से खरीद फरोख्त होती है, और उसके बाद पार्टियां डिसॉल्व हो गई, तो फिर क्या लोकसभा साथ कराओगे? क्योंकि इलेक्शन तो चेंज होते रहेंगे। मान लो आज कोई इलेक्शन हुआ और वो पार्टी मेजोरिटी से नहीं आई, तो जब मेजोरिटी से नहीं आएगी तो क्या करेगी? वो तोड़फोड़ करेगी, और जब तोड़फोड़ करेगी तो सरकार डिसॉल्व होगी, कहीं गिरेगी, कहीं बनेगी वापस, तो कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होगा, फिर विधानसभा में जाएंगे, फिर इलेक्शंस में जाएंगे, तो उस समय पे क्या होगा? तो ये जो बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो अभी जेपीसी में जब जाएंगे तो उस पर और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आएगा, और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट और पब्लिक क्या डिसाइड करती है, पब्लिक के अंदर से क्या व्यूज़ आते हैं। अभी तो ये आज क्योंकि लोकसभा में पेश हुआ है और जेपीसी की बात आई है, तो देखा जाएगा अभी वन नेशन इलेक्शन। तो सर काफ़ी लंबा पड़ेगा ये। नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ा, 2029 से अभी, मगर ये प्रोसेस तो शुरू हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा दिया था और लंबे समय से ये मांग, आप और हम तो साथ रहे हैं, हमने नेशनल लीडर से भी पूछा, दोनों अपोजिशन से भी पूछा, वन इलेक्शन को, वन नेशन वन इलेक्शन को कर आपके क्या व्यूज़ हैं। सबसे बात की हमने, तो कोई किसी से अकेले से तो की नहीं, बीजेपी के नेताओं से की, कांग्रेस के नेताओं से की, और बड़े बड़े जो जितने लीडर हैं उन सबसे बात की, तो उनके सबके अपने अपने व्यूज़ थे, उनके अपने अपने एंगल थे। तो जब उनके एंगल्स हैं तो वो एंगल अब जेपीसी में और ज़्यादा छन के आएंगे, उसमें और ज़्यादा खुलकर डिस्कशन होगा, क्योंकि ये एक छोटा इशू नहीं है, मगर इसके जो दोनों पहलू हैं, दोनों ही सशक्त पहलू हैं। अब आपको तय करना है कि क्या आपको देश का पैसा बचाना है, आचार संहिता बचानी है, जो टाइम पीरियड का लगता है 1.5-2 महीने का, वो बचाना है, या देश में जो एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स है, या जो देश में लोगों की मांग है, या देश के अंदर जो पब्लिक चाहती है, वो क्या इम्पोर्टेंट है। आपके ठीक है एमपी चुन के चले गए, वहाँ पे ज़्यादा हो गए, आप ये चेंज करने की बात कर ली, मगर पब्लिक के बीच में जब ये इशू आएगा तो पब्लिक अपने तरीके से सोचेगी, पब्लिक के अंदर इसके अंदर और बहस होगी, और मेरे साथी पत्रकार लोग हैं वो और अपने अपने व्यूज़ रखेंगे उस पर, और हम भी मनन करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी मनन, और हम भी उनसे पूछेंगे कि साहब ये इन इशू पे उनके क्या व्यूज़ हैं। तो वन नेशन इलेक्शन पे आगे समय पे क्या होता है तो भविष्य की गण में है। अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी शर्मा। सर, जो बहुमत था, जो 3/3 बहुमत चाहिए था, उसमें से सिर्फ 269 वोट मिले हैं, और जबकि विरोध में, जो बिल के विरोध में 198 वोट में जो थे वो पड़े। तो क्या, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो देखिए, इसमें मैं दोनों पक्षों की बात रखता हूँ, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। देखिए, जो पक्ष ये चाहता है कि एक टाइम में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, वन टाइम में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सारा पैसा बचेगा, सरकारी मशीनरी जो लगती है वो बचेगी, सुरक्षा व्यवस्था लगानी पड़ती है वो भी उसके एक टाइम में हो जाएगा, और बहुत सारा जो तामझाम जो करना पड़ता है उससे सरकारें बच जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसमें दूसरा पक्ष ये है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की बात भी आती है। जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन से लेके और लोकसभा इलेक्शन से लेके, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, हजारों लोग जो है इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा पक्ष इसके अंदर आएगा। लोग इस पे विचार करेंगे कि जब भी चुनाव होता है तो उसमें झंडे बेचने वाले, उसकी भी कमी होती है। चाहे आपका चुनाव कार्यालय आपने लगाया है तो पास में चाय वाला है, अगर उसको खाने वाला है उसको भी रोज़गार मिलता है, कई हजारों लोगों को इससे रोज़गार मिलता है इससे। तो पक्ष ये है। तो दूसरा पक्ष ये भी है कि कई सारे जो हजारों लोग जो जिससे ये कई लोग तो ऐसे वेट करते हैं कि कब चुनाव आए और उनका जो रोज़गार है वो चले, इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। एक पक्ष ये भी है कि रीजनल पार्टियाँ जो जैसा इन्होंने कहा है कि
हमारे देश में, भारत में कई सारी रीजनल पार्टियां हैं, वो अगर वन टाइम इलेक्शन अगर होता है तो मेरे ख्याल से वो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि समर्थन में सरकारें चलती है और वो जैसे रीजनल पार्टी से वो सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ती, वो सपोर्ट करती है, दूसरी बड़ी जो पार्टी उसको सपोर्ट करती है। अगर वन टाइम इलेक्शन में ऐसा हुआ तो वो इस तरह की जो रीजनल पार्टियाँ है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। एक दूसरा जो मुनीश जी ने एक बात कही थी कि अगर बीच में अगर सरकार ड्रॉप हो जाती है, अगर गिर जाती है तो क्या होगा। मैं इसी पक्ष को रख रहा हूँ कि अगर चुनाव हो गए, मैं 2029 के बाद कर रहा हूँ कि वन टाइम इलेक्शन का फैसला हो गया जैसे, और 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में कोई सरकार गिर जाती किसी स्टेट की, तो उस समय क्या होगा, क्या डिसीजन होगा उस समय। ये सरकार, ये इसमें बिल में हो सकता है इस संबंध में कोई प्रावधान किए गए हो, लेकिन अगर नहीं है तो इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बिल लाने का जो पूरा जो तर्क है वो शायद संभव नहीं हो पाएगा, और उस पर फिर से सरकारों को विचार करना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष इसके अंदर दोनों हैं, लोगों के रोजगार भी हैं, अर्थव्यवस्था बचानी भी है और अर्थव्यवस्था को फ्लो भी करना है, दोनों ही इसके अंदर है सारी चीज़ें। तो ये थे उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार जिनसे हमने जाना कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं, जिस तरह से जो मामला है वन इलेक्शन का JPC तक पहुंचने की तैयारी में। TV9 के लिए राजेश टांगी।